हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है जो आज लेट हो गया है। जी हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से वो लेट हो गया। लेकिन आप कवर अप कीजिए उसे और बिल्कुल भी ध्यान रखिए कि विनर्स कभी भी लेट नहीं होते। उन्हें जब जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो बस ध्यान रखते हैं और समझते हैं कि आज सिनोनिम के क्लास में हम लोग कौन कौन से वो नए सिनोनिम्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं और अपने स्कोर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड आ रहा है हमारा वो है एक्यूट। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एक्यूट? एक्यूट का अर्थ होता है काफी ज्यादा खतरनाक या भयानक। तो इसमें ऑब्स्ट्यूट, फेथफुल, क्रोनिक, ये इनमें से कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो इसके साथ आ जाए। लेकिन कंडीशंस या फिर जो स्थितियां रहती हैं वो काफी ज्यादा डायर हो सकती हैं, भयानक हो सकती हैं, और इसी वजह से डायर जो वर्ड है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि इसके और क्या क्या सिनोनिम हमें मिलेंगे। तो एक्यूट का वेरी सीरियस, अति गंभीर, भयानक। तो डायर हो गया तो एट्रोशियस और फ्राइटफुल, वेरी बैड और सीरियस, भयानक जिसे हम कहते हैं, उसी के लिए जो वर्ड आ जाएगा। उसके बाद है एब्स्ट्यूज, ऑब्स्ट्यूज। ऑब्स्ट्यूज का अर्थ होता है भाई काफी ज्यादा स्लो या फिर जिसकी समझ बहुत कम है उसके लिए। तो डॉल्टिस और स्टूपिड, स्लो और नॉट वांटिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, सुस्त या कम समझ वाला। ठीक है। उसके बाद है फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादार। तो लॉयल और स्टॉलवर्ट दो वर्ड हैं जो काफी ज्यादा पूछे भी आपसे जाते हैं। तो ऑलवेज स्टेइंग विथ एंड सपोर्टिंग अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और बिलीव, वफादार या पक्का समर्थक जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है क्रोनिक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्रोनिक? क्रोनिक के लिए परसिस्टेंस और रेगुलर दो वर्ड हैं। क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक, लंबे समय तक। क्रोनिक डिसीज हो जाती है, मतलब बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है। तो दैट कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसी को हम बोलते हैं दीर्घकालिक। जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, प्रोपिशियस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है प्रोपिशियस। अब देखिए यहां पे कंसिलिएटरी दिया हुआ है, कोजेंट दिया है, इनिमिकल दिया है, लेकिन प्रोपिशियस का मतलब है प्रॉफिट वाला। जी हाँ, प्रॉफिट मतलब फायदा, लाभ, और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। जी हाँ, बस इस ट्रिक से आप उसे याद रखिए। प्रोपिशियस मतलब प्रॉफिट से जुड़ा हुआ और ऑस्पिशियस का मतलब लाभ होता है, शुभ होता है। तो यहां पर हमें जो वर्ड मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा ऑस्पिशियस। जी हाँ, ठीक है, ऑस्पिशियस मिल जाएगा, उसे आप ध्यान रखें। और फिर देखते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड हमें मिलते हैं इसमें। तो यहां पर प्रोपिशियस है लाइकली टू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल रिजल्ट, अनुकूल या शुभ जिसे हम बोलेंगे। ऑस्पिशियस प्रॉमिसिंग और एनकरेजिंग, दैट सीम्स लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, आशाजनक या उत्साहवर्धक जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है कंसिलिएटरी। तो कंसिलिएटरी का अर्थ होता है भाई शांत करना या फिर समझौता करवा देना, समझौतावादी करना, उसे लिए रहेगा कंसिलिएटरी। तो प्रोपिशिएटरी और प्लेकेटिंग। जी हाँ, दो वर्ड आ रहे हैं, प्रोपिशिएटरी और प्लेकेटिंग, दैट ट्राइज टू एंड एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। तो शांत करना या समझौता करवा देना, उसके लिए आएगा। उसके बाद एक कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है भाई जो प्रेरक है, विश्वास दिलाने वाला है, जिस पर भरोसा करें हम। तो कन्विंसिंग और परसुएसिव। जी हाँ, कन्विंसिंग और परसुएसिव, क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल बिलीव, प्रेरक या विश्वास दिलाने वाला जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद है इनिमिकल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनिमिकल? इनिमिकल का अर्थ है परनीशियस और डेट्रीमेंटल। जी हाँ, परनीशियस और डेट्रीमेंटल, हानिकारक जिसे हम बोलते हैं। तो हार्मफुल टू समथिंग, हानिकारक जिसे हम कहेंगे, बस वही हो जाएगा परनीशियस के लिए, डेट्रीमेंटल के लिए या इनिमिकल के लिए। जरा जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद है रिब्यूक। ठीक है, तो रिब्यूक के लिए देखिए, कमेंट का मतलब प्रशंसा करना होता है, रिकॉल का मतलब किसी चीज को वापस लेने के लिए हो जाएगा, याद करने के लिए हो जाएगा, और कोर्ट्स का मतलब मजबूर करना होगा। तो यहां पर रिब्यूक का अर्थ जो हमारा वर्ड आएगा वो है स्कोल्ड। जी हाँ, रिब्यूक का मतलब बुरी तरह से डांटना या फटकारना होता है, जो हमें हमेशा पूछा भी जाता है। तो चलिए देखें जरा कि नए सिनोनिम्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो देखिए वहां पर लिखा हुआ है कि टू स्पीक एंग्रीली टू समबडी बिकॉज ही शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, फटकारना या सुनाना, उसके लिए स्कॉल्ड हो जाएगा, चेस्टाइज हो जाएगा या एडमोनिश हो जाएगा। ये सब डांटने के लिए आएंगे। टू स्पीक एंग्रीली टू समबडी बिकॉज ही शी हैज डन समथिंग बैड और रॉन्ग, तो डांटना, ठीक है, चेस्टाइज करना या एडमोनिश करना। ठीक है। उसके बाद है कमेंड। तो कमेंड का मतलब होता है
प्रेज करना, तारीफ करना किसी की, तो प्रेज और अपलॉड, टू से ऑफिशियली दैट समबडी समथिंग इज वेरी गुड, सराहना करना, जी हाँ, क्या करना, सराहना करना, उसके लिए रहेगा। उसके बाद है रिकॉल, तो रिकॉल का मतलब भाई याद करना, किसी चीज को फिर से रिकॉल करने के लिए आएगा, तो रिकलेक्ट या रिकॉग्नाइज, टू रिमेंबर समथिंग, अ फैक्ट, इवेंट, एक्शन एक्सेट्रा फ्रॉम द पास्ट, उसके लिए आएगा। उसके बाद है कोर्स, तो कोर्स का अर्थ होता है मजबूर करना किसी को, तो प्रेशराइज करना और ब्रो बीट करना, जी हाँ, प्रेशराइज करना और ब्रो बीट करना, ये बिल्कुल सही वर्ड है। टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, तो भाई किसी को मजबूर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लूम। ब्लूम जो है, ब्लूम का अर्थ होता है खिलना। अब स्वाभाविक बात है, जब कोई चीज खिलेगी तो फूली होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक फट वर्ड जो है वो फ्लावर हो जाएगा। बाकी फेड का मतलब धुंधला होना होता है, ड्रॉप का मतलब गिरना होता है, विदर का मतलब मुरझाने के लिए आता है, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि चलिए देखें जरा, ब्लूम का मतलब होता है टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, तो भाई फूल बनाना, खिलना, उसके लिए खिलना, तो फ्लावर के लिए ब्लॉसम हो जाएगा और फ्लावरेट आ जाएगा, जी हाँ, ब्लॉसम और फ्लावरेट, अ प्लांट दैट इज ग्रोन फॉर इट्स फ्लावर, सजावटी पौधा या पुष्प जैसे हम बोलेंगे। उसके बाद है फेड, फेड का मतलब होता है धुंधला होना, तो एवनेस और वेनिस, जी हाँ, एवनेस और वेनिस जो है वो होता है धीरे धीरे स्मृति से ओझल हो जाना, टू डिसअपियर स्लोली फ्रॉम साइट, हियरिंग और मेमोरी, उसके लिए फेड हो जाएगा। उसके बाद है ड्रॉप, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ड्रॉप, तो रिलीज करना, डिस्चार्ज करना, टू लेट समथिंग फॉल, छोड़ना या जाने देना, ड्रॉप, रिलीज, डिस्चार्ज, टू लेट समथिंग फॉल। उसके बाद है विदर, तो व्हाट इज द मीन ऑफ विदर, टू dwindle या लैंग्वेज, तो भाई गायब होना, कमजोर हो जाना, हमने कहा मुरझा जाना, तो टू बिकम वीकर देन डिसअपियर, ठीक है। तो इसे आप जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए और आज ही इसे याद कीजिए। उसके बाद है कॉन्फिस्केटेड, जी हाँ, कॉन्फिस्केटेड मीन्स क्या होता है, कॉन्फिस्केटेड का अर्थ होता है कब्जे में ले लेना, जी हाँ, किसी भी चीज को जब्त करना, कब्जे में लेना। तो एक ही वर्ड जो है वो हमें वहां पर दिख गया है, वो है सीज्ड, ठीक है, क्योंकि मैरिनेटेड तो भिगोना होगा, एक्यूटेड का मतलब दोष मुक्त करना होगा, लिबरेटेड का मतलब एक तरह से फ्री थिंकिंग के लिए आएगा लिबरेटेड। तो हमारे पास जो वर्ड बचा है वो है सीज्ड, क्योंकि इसका मतलब भी जब्त करना ही होता है, ठीक है। तो कॉन्फिस्केटेड, टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी एज ए पनिशमेंट, जब्त किया गया। सीज्ड, ग्रेस्प करना, स्नैच करना, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फर्मली, ठीक है। उसके बाद है मैरिनेटेड, सो व्हाट इज द मीन ऑफ मैरिनेटेड, डिप्ड करना या मैसरेटेड करना, टू पोर अ मैरिनेट ओवर मीट और फिश, तो भाई मसाले आदि के मिश्रण को लपेटना, उसी को हम मैरिनेटेड कहते हैं। उसके बाद है एक्यूटेड, तो एक्यूटेड का अर्थ होता है एब्सॉल्व करना या एक्सोनरेट करना, टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, अपराध मुक्त करना, ठीक है। उसके बाद है लिबरेटेड, सो व्हाट इज द मीन ऑफ लिबरेटेड, एमेंसिपेटेड और फ्री थिंकिंग, फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल ओपिनियन और वेज ऑफ बिहेविंग, अपरंपरागत या स्वतंत्र विचारक, ठीक है, जो दूसरों को फॉलो ना करे, अपनी खुद की एक सेल्फ थिंकिंग बनाए, ठीक है, परंपराओं को फॉलो ना करे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके हो चुके हैं। आज हमने अपनी 49 क्लास जो है वो कंप्लीट की है। कल आपकी इसकी लास्ट क्लास रहेगी और उसके बाद फिर हम लोग एक नई यात्रा को शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन वॉकेब की क्लास के बाद आपके जीवन में आते हैं। जी हाँ, अगर आपने ये क्लासेस पूरी ली है तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिना वॉकेब के लैंग्वेज कभी नहीं सीखी जा सकती। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।